नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। बहुत बड़ी खुशखबरी आप सबके लिए लेकर के आ चुके हैं। आप सबके प्रमोशन का नया सरकारी आदेश है, वो भी उत्तर प्रदेश राज्य की आंगनबाड़ी बहनों आप सबके लिए। यहां पर आप सबको बता दें, एक बहुत बड़ी खुशखबरी प्रमोशन की आ चुकी है और इस सरकारी आदेश को यानी इस वीडियो को जो आप देख रही हैं, हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आज सभी आंगनबाड़ी बहनों तक अपनी वीडियो देखने वाली आंगनबाड़ी बहनों शेयर जरूर करना। हमने अपना फर्ज निभाया है क्योंकि लंबे समय के बाद एक सरकारी आदेश निदेशालय से जारी होकर के आपके प्रमोशन का हम तक पहुंचा है। हम वीडियो स्वरूप आपको जानकारी दे रहे हैं और आप इस जानकारी को अपनी सभी आंगनबाड़ी बहनों तक पहुंचाइए। हर आंगनबाड़ी बहन लंबे समय से अपने प्रमोशन का इंतजार कर रही थी और एक बार फिर यह प्रक्रिया आगे बढ़ती मुझे नजर आई है। तो क्यों ना इस वीडियो को अपनी सब बहनों तक आप लोग शेयर करें ताकि उनकी भी समस्याएं खत्म हो और जो बहनें हमारी जो है इसमें फॉर्म डाला था, जिनका प्रमोशन होना है, जिनकी प्रक्रिया जो है चल रही है, विचाराधीन है, तो उन सबको लाभ मिल पाए और वो भी अवगत हो पाए। तो निदेशालय से ये लेटर कल ही भाइयों बहनों जारी हुआ है। सॉरी, कल नहीं, परसों 28 तारीख था और 28 जो है तारीख को ये निकला है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी यानी सभी डीपीओ को भेजा गया है। समस्त का मतलब है यहां पर उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से। तो उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन होना है, उसी से जुड़ी हुई जानकारी आई है। इसमें लिखा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पद से मुख्य सेविका के पद पर विभागीय चयन हेतु सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में आया है। देखते हैं इस आदेश में क्या लिखा है और इस आदेश का मतलब क्या है, क्यों आखिर यह आदेश निकाला गया, क्या यह फाइनल है या इसके आगे क्या क्या प्रोसेस होगा, सब कुछ आपको हम बताएंगे। बस यह वीडियो आप ध्यान से पूरा बिना काटे हुए देख करके जाइए और अपनी बहनों को भी शेयर जरूर करना, क्योंकि हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं इसलिए ताकि हर बहन तक जानकारी पहुंच पाए, वो भी सच्ची जानकारी। आप सबको पता है यूट्यूब पर तमाम फेक खबरें भी दी जाती हैं, लेकिन ऑल इंडिया ने जब भी दिया है तो सच ही दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया। अब आगे आपको बता दें, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से मुख्य सेविका यानी आंगनबाड़ी के पद से सुपरवाइजर के पद पर विभागीय जो चयन है, या बोलो आप प्रोन्नत, ठीक है, तो यहां पर जो चयन है वो प्रोन्नति के तौर पर है। तो आंगनबाड़ी बहनों का जो चयन होना है वो किए जाने के संबंध में कार्रवाई जो है वो प्रक्रियाधीन है, यानी मामला प्रक्रिया में चल रहा है। पहले भी हमने आपको बताया कि बहनों का सबका 2017 से मैटर चल रहा है, डाटा वाटा ले लिया गया है और सत्यापन के काम चल रहे थे। अब दूसरी तरफ आंगनबाड़ी बहनों का तो वो सत्यापन हो रहा था, काफी जनपदों में, हो सकता है पूरा भी हो गया हो। फिलहाल आगे देखते हैं सरकारी आदेश में क्या लिखा है। उनका कहना है कि ऐसी मुख्य सेविकाएं जिनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से मुख्य सेविका के पद पर चयन पदोन्नति हुई है। क्या बात इसमें लिखी है, ऐसी मुख्य सेविकाएं यानी ऐसी सुपरवाइजर जिनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से जो है सुपरवाइजर के पद पर चयन अथवा पदोन्नति हुआ है तथा वे दिनांक जो है 1/7/2010 से लेकर के दिनांक 30/6/2017 तक की अवधि में अगर सेवानिवृत्त हुई हैं या स्वयं जो है सेवानिवृत्त हुई हैं या फिर मृत हुई हैं या फिर त्याग पत्र उन्होंने दिया है नौकरी से, तो ऐसी जो है अगर कोई सुपरवाइजर बहनें हैं तो उनकी जो है जातिवार सूचना की आवश्यकता है, ताकि कौन कौन से कहां कहां पद खाली हो गए और कितने सुपरवाइजर के पद खाली पड़े हैं। तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी है और ये मैटर करता है, क्योंकि आंगनबाड़ी बहनों का ब्यौरा या उनका जो भी जितने लोगों का होना था वो तो पूर्व से ही मामला प्रक्रियाधीन है। आप सबके अभिलेख, आप सबका जो सत्यापन होना था कि कौन कौन जो है हकदार था, वो चीजें तो पहले से ही ली जा चुकी हैं। तो अब जो है चीजें क्या रह गई हैं कि कहां कहां जो है सुपरवाइजर के पद खाली हैं, कौन कौन सी सुपरवाइजर जो है उन्होंने 1/7/2010 से लेकर के 30/6/2017 के बीच में त्याग पत्र जहां जहां दिया है वहां की सुपरवाइजरों के पदों पर तैनाती और उतने पद, ये सब निकल के ब्यौरा भी मांगा जा रहा है। अब आगे बताते हैं आपको इसमें और क्या आया है। इसमें लिखा है, अतः उपरोक्त के क्रम में प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित जो है कि आपके जनपद में तैनात रही ऐसी मुख्य सेविकाएं यानी वो सुपरवाइजर जिनकी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पद से मुख्य सेविका यानी सुपरवाइजर के पद पर चयनति या फिर पदोन्नति हुई है तथा वे दिनांक 1/7/2010 से दिनांक 30/6/2017 तक के मध्य जो है सेवानिवृत्ति यानी नौकरी से उनको जो है हटाया गया, सेवानिवृत्त हुई है या स्वयं सेवानिवृत्त हुई यानी अपनी स्वेच्छा से उन्होंने नौकरी छोड़ा है या मृत हुई है या त्याग पत्र उन्होंने दिया है, तो उनकी जो सूचना वो जातिवार मांगी गई है, यानी जनरल वाले कौन कौन से, ओबीसी वाले कौन है, एससी और एसटी वाले कौन है। अब एक
एक बात इससे यह भी साफ हो जाएगी, जब आपकी आंगनबाड़ी बहनों जब पदोन्नति होगी इन्हीं सुपरवाइजर के पदों पर, तो यहां पर भी आप लोगों का जातिवार सब देखने को मिलेगा। जनरल वालों की अलग कट ऑफ बनेगी, ओबीसी वालों की अलग बनेगी, एससी एसटी वालों की अलग बनेगी, ऐसे जातिवार कट ऑफ भी बनेगी आप सबकी। तो इनका भी ध्यान रखना, ये सब चीजें आपकी जो है प्रमोशन में काम आएंगी। संलग्न जो प्रारूप है वो MS एक्सेल में तैयार करा करके हार्ड कॉपी एवं पेन ड्राइव में दिनांक 30/1/2021 तक मांगा गया। कब तक? 30 जो है, इसी 30 जनवरी को। आज आप लोगों का कितना है तारीख? 30 है। आज आपकी 30 जनवरी और आज लास्ट डेट है इस चीज को मांगने के लिए। कहां सुपरवाइजर के पद खाली है, कौन कौन सी जो है 10 से लेकर के 17 के बीच में रिटायर हुई हैं। तो आगे देखिए, प्रत्येक दशा में विभागीय ईमेल आईडी इतने के माध्यम से चीजें भेजनी है, ऐसा बोला गया है। अरविंद कुमार चौरसिया जी हैं अपर निदेशक जो है, उन्होंने यह आदेश जारी किया। अब हम आपको दिखाते हैं प्रारूप। तो यह प्रारूप भी आया है, ऐसा नहीं है कि हम आपको गलत सूचनाएं दें, हमारा कर्तव्य है कि हम सही बताएं, क्योंकि आप सबकी समस्याएं कम हो, आप सबको सही जानकारी मिले। बस इसी उद्देश्य के साथ हमने ऑल इंडिया चैनल आज से 3 साल पहले बनाया था और लगातार 3 साल से ऑल इंडिया सच्ची खबरें ही दिखाता चला आ रहा है। बहुत से भाई बहनों का सपोर्ट आप सब जानते हो आज भी है, और इसीलिए जो ऑल इंडिया की खबरें ज्यादा मशहूर रहती हैं। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को, इस चैनल को, हमारी आवाज को आप सब अपनी बहनों तक पहुंचाओ, ताकि उनको भी परेशानियां ना हो, गलत सूचनाएं, भ्रामक जो चीजें दिखाई जाती है यूट्यूब पर इधर उधर, उनसे वो बच पाए और ऑल इंडिया की खबरों को देखा करें। यह प्रारूप रहा आप सबके प्रमोशन का। इसमें लिखा है क्रम संख्या का कॉलम, जनपद का नाम का कॉलम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से मुख्य सेविका का जो नाम है, जो दिनांक जो यहां पर लिखा है 1/7/2010 से दिनांक 30/6/2017 के मध्य सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु अथवा त्यागपत्र हुई हो, तो ऐसी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से चयनित मुख्य सेविका, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती से जो चयनित मुख्य सेविका है उनका नाम मांगा जा रहा है। पति पिता का नाम, जाति, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी अलग अलग SC ST OBC जनरल, इन सबका जातिवार सूची में नाम जाएगा। जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, मृत्यु, त्यागपत्र तिथि, वितरण जो है यहां पर विवरण सहित ये सब चीजें। अभियुक्ति का कॉलम है, यदि कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं विकलांग श्रेणी है तो अभियुक्ति में अंकित करे। तो अगर कोई बहन विकलांग है तो विकलांग वाला सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा और आप सबको उसमें आगे चल के लाभ भी मिलेगा, यह भी याद रखना। तो इन चीजों का ध्यान रखिए। और फिलहाल तो अभी विभाग क्या कर रहा है, सुपरवाइजरों के पद तलाश रहा है कि टोटल पद कितने खाली हैं, कौन कौन सी सुपरवाइजर ऐसी हैं जो 2010 से लेकर के 17 के बीच में जो है सन में रिटायर हुई हैं या पदों को छोड़ा, जहां जहां के केंद्र खाली हुई हैं उनका भी जो है वहां पर भी तैनाती होगा। तो इससे एक बात और है, पहले कुछ लगभग 400 से ऊपर कुछ पद थे या 500 मान के चलिए, अब शायद पद भी थोड़े बहुत बढ़ जाए, आगे आप लोगों को फिर बताया जाएगा। मुनेश भाई हैं, देखो उन्होंने जानकारी भेजी थी, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। इनके अलावा यह बहन हो सकती है। इनके अलावा बात करते हैं, एक और खबर आई है, यह लिखा गया है कि तुम यहां खाना खाने आती हो या ट्रेनिंग करने आती हो। खंड शिक्षा अधिकारी ने ऐसा आंगनबाड़ी बहन से बोल दिया, जिससे जो है आंगनबाड़ी बहन को काफी शर्मिंदगी जो महसूस हुई है। अब इन्होंने जो बोला है वो गलत बोला है, ऐसा बोलना ठीक ही नहीं है। रीजन ये, ट्रेनिंग कराई जा रही है। ये महोदय जो खंड शिक्षा अधिकारी पहुंच तो गए वहां पर, शायद इनको ये नहीं पता है कि वो जो खाना खाने की आप बात कर रहे हो, वही खाना, वही पैसा जो इनकी मेहनत का ऊपर से सरकार निदेशालय से आता है, वो तमाम अधिकारी जो है अपना मोटा पेट लेकर के आगे बैठ जाते हैं और खा जाते हैं, और इनको खाने को खुद नहीं मिलता है। और शर्मिंदगी इनको महसूस नहीं करनी चाहिए, शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए उन मोटे पेट वाले अधिकारियों को जो पैसा डकार रहे अपने उसी मोटे पेट में, जो आंगनबाड़ी के लिए ऊपर से आता है पैसा खाने के लिए ट्रेनिंग में। अब आप सबको बताएंगे, आप सबको मैंने सब कुछ दिखाया कि हर एक बजट, हर एक जिले का, जनपद का सब दिखाया। ट्रेनिंग चल रही है बहनों को, तमाम जन ब्लॉकों में पानी तक के लिए जिलों में पूछा नहीं गया है, खाने की तो बात छोड़ दीजिए। कहीं कहीं व्यवस्था की गई है तो वहां ठीक से व्यवस्था नहीं की गई, ना खाने की ना पानी की। अब आप बताओ, दिन भर वहां भूखी बैठेंगी तो खाना खाएंगी क्यों नहीं खाएंगी, और खाएं या ना खाएं उससे क्या मैटर करता है। अगर उनके लिए पैसा आया है नाश्ते के लिए, खाने के लिए, तो उनका अधिकार है, वो वहां खाएंगी और खाने के लिए मान लीजिए वो जाएंगी। अब रही बात इनके पैसों को लेकर के अधिकारी क्या करते हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इनके ही पैसों का, इनके ही मानदेय से भी वसूलियां तमाम तरह से, या उनके लिए ट्रेनिंग में पैसा है वो
भी सब दाब लो, डकार लो, सब ये करते हो। अरे इन लोगों को जो है वहां पर तो दिक्कतें होनी चाहिए और शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए। लखनऊ से खबर छपी थी कि राजधानी के आलमनगर जो है अमीगंज में ईसीसी की ट्रेनिंग के दौरान आज आंगनबाड़ी वर्कर को उस समय बड़ी शर्म का सामना करना पड़ा जब खंड शिक्षा अधिकारी ने आंगनबाड़ी वर्कर को खाने के लिए बेइज्जत कर दिया। इससे आंगनबाड़ी वर्कर को बहुत ही उनमें जो है रोष भी है। अब देखो ये गलत चीजें, ये ऐसे कहते हैं, मान लीजिएगा कि वो बच जाए, खाए ना, अरे भाई जो आया है वो खाएंगी, और खाएंगे क्यों नहीं, टाइम दिया गया लंच का तो उसमें वो खाएंगी और खाने के लिए व्यवस्थाएं विभाग को करनी चाहिए। पैसा ऊपर से जारी है, खाएंगी नहीं तो पैसा वो उनका कहां जाएगा? क्या वो पैसा कोई और डकारेगा क्या? तो ये लोग देखते नहीं है कि गलतियां कहां से की जा रही है, दोष किसको देते हैं? दूसरों को देते हैं, गरीब आंगनबाड़ी को। उन्हीं का पैसा जो आए उसी को खा लेते हैं और उसी को फिर आराम से उन्हीं को बता देते हैं ऐसा वैसा करके। 27 जनवरी को लगभग 3:30 बजे आलमनगर में आंगनबाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग के दौरान लंच के लिए कहा गया कि लेकिन वहां पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए खाने की व्यवस्था बिल्कुल ही भिखारियों जैसी थी। अधिकांश कार्यकर्तियों को खाना भी नहीं मिला। जब खाना ना मिलने पर कार्यकर्तियों द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी कमलेश सिंह से इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने जवाब सुनकर कार्यकर्तियों को बहुत ही शर्मसार होना पड़ा। बताओ, जब उनके लिए आप व्यवस्था नहीं करोगे, उनका पैसा खुद ही डकार के बैठे हो, तो यहां पर आप खुद ये कहते हो उन पर, जब वो आपसे पूछने आती हैं कि यहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं खाने की अधिकांश बहनों को, तो अब आप उनको शर्मिंदगी महसूस करवाते हो कि यहां आप ट्रेनिंग करने आए हो या खाना खाने के लिए आए हो। आप बताओ, जो पैसा आया है वो किस लिए आया है? वो खाने के लिए आया है या अधिकारियों की जेब में डालने के लिए आया है? इसका भी तो जवाब इनको चाहिए। लेकिन वो छोटी हैं तो उनको जैसा चाहो वैसा बकलो। ये चीजें होती हैं, ये हमेशा मैंने देखा है कि बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी पर ऐसे रौब झाड़ता है, और खासकर वो लोग होते हैं जिनको जो है सामाजिक वगैरह बिल्कुल भी होते नहीं है सोसाइटी में, सामाजिक के नाम पर कुछ भी नहीं होता है, ऐसे लोग ये चीजें कहते हैं। वरना औरत होकर के आप उनसे ऐसी बात करते हो, कितना अच्छा बोल रहे हो, इतने बढ़िया लेवल पर हो, और फिर भी जो है आपके मुंह से ऐसे शब्द सुनो तो कैसा लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान ऐसे बोल रहा है, जिसके लिए ऊपर से पैसा भी सरकार विभाग सौंपे, और फिर भी वो अपने हक के लिए अपना ही पैसा की बात अगर कर ले कि व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो क्या उन्होंने गलत कर दिया? अब आगे देखिए, कमलेश सिंह ने कहा कि आप लोग औरत हो और जो है, क्या आप अपने घर में अपने पतियों को नाश्ता बनाकर नहीं आई हो? क्या आप अपने घर में नाश्ता नहीं बनाती हो? आप यहां ट्रेनिंग करने आई हो या खाना खाने आई हो? तुम अपने घर में भी खाने में संतुष्ट नहीं होती होंगी। बताओ, ऐसे करके उनको बुरा भला बोला है। अब ये कितना गलत बात है, आप लोग खुद इसका अंदाजा लगाइए। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारे पास अभी एक वीडियो भी आया है, मैं आपको बता दूं, ये वहां का नहीं है, लेकिन अभी एक सुपरवाइजर का मामला मेरे पास पहुंचा है जिसमें खुलेआम वो घूस ले रही है। अभी नया केस है, अभी उनसे पूछूंगा, अगर वो इजाजत देती है, अगर वो इस लड़ाई के लिए तैयार है, तो अभी उस मैटर को मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं अगले मैटर की। यह आंगनबाड़ी वर्कर बहुत ही तुच्छ और घटिया घर से आती है, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं होती है और यहां आकर हमसे खाना मांग रही है, ऐसा वो उन्होंने बोला होगा। ऐसा जो न्यूज ये छपा गया है, ये हमारे पास एक आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से एक वो आया था, शायद सुनील कुमार पाल जी यूनियन से, उनका ही यहां पर जो है आर्टिकल टाइप का उसमें पड़ा हुआ है, पाल इन्फोटेक के नाम से जो है वो उन्होंने अपना बनाया है वहां पर अकाउंट, और उन्होंने ये सारी चीजें बताई हैं। इससे खिन्न होकर के पर्यवेक्षक और कार्यकर्तियों ने लंच नहीं किया है और अगले 3 जो है यहां का लंच भी जो है करने से उन्होंने मना कर दिया। आप देख लीजिएगा, ये सब मैटर रहता है। यही तो होता है कि शर्मसार करो खाने से, ये खुद ही परहेज कर दें, और जो पैसा बचेगा लाखों में जो बजट आया है वो अपनी अपनी जेब में भरते चले जाएं और पेट और बड़ा हो जाए। इसके अलावा आगे ले चलते हो, आपको और बताते हैं, अवगत हो कि नई शिक्षा नीति में आंगनबाड़ी वर्कर को भी प्री प्राइमरी की ट्रेनिंग देनी है। इसमें ब्लॉक स्तर पर बीएलटी के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए जा रहे हैं। इसमें आंगनबाड़ी वर्करों को भी ट्रेनिंग के लिए चयनित किया गया है। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा अतिरिक्त बजट भी जारी कर दिया गया, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर व पर्यवेक्षक व अन्य समेत 4 सदस्यों को मास्टर ट्रेनर बनाया जाना है। 4 दिवसीय ट्रेनिंग में सदस्यों को खाना व अन्य सामग्री के बजट का प्रावधान किया गया है, लेकिन इस ट्रेनिंग में अधिकारियों द्वारा ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। बजट की कमी का रोना रोकर के पूरा बजट भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। आंगनबाड़ी वर्करों को न खाना दिया जा रहा है और न ही ट्रेनिंग पूरी होने पर सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। ये भी मेरे पास शर्मसार वाले मामले आए हैं, काफी जगह से आए हैं। बहनों ने कहा ट्रेनिंग पूरा हो गया मेरा 4 दिवस का, लेकिन हमको सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कराए गए। अब आप खुद सोच लीजिएगा, आखिर क्यों नहीं कराए जा रहे? खाना, ट्रेनिंग में नाश्ता पानी ये भी नहीं मिल रहा है, जबकि बजट पैसा सब दिया गया। कई जिलों में बजट की कमी बताकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बता दें, आज से 2 या 2.5 महीना पहले जब सरकारी आदेश दिखाया था, हर एक जिले में हर एक ब्लॉक का मैंने आपको बता दूं बजट उसमें था और सब जिक्र था, बजट भेजा गया था। ये सब रोना धोना और ये सब चीजें जो है गलत तरीके से अधिकारियों के बयान आते कि बजट नहीं है। अब इन मैटरों को ऊपर पहुंचाया जाए निदेशालय स्तर पर और फिर पूछा जाए कि भैया इनके वहां बजट कब गया और क्यों नहीं गया, तब फिर अभी सारे पुलाव खुल जाएंगे और दोषी पाए जाएंगे अधिकारी और कहेंगे मुझे पता नहीं था, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ऐसे करके चीजों को छोड़ देंगे। आगे आपको बताते लिखा, ये कोई नई बात नहीं है कि सरकार अपनी योजनाओं के लिए बजट जारी करती है, लेकिन इस बजट का लाभ लाभार्थियों को ना
मिलकर जो है उन लोगों को मिलता है जो है जिन लोगों को इस योजना का चलाने का जिम्मा होता है। लेकिन इस भ्रष्टाचार का खुलासा होने पर भी मामले को रफा दफा कर दिया जाता है, क्योंकि इन अधिकारियों के खिलाफ सबूत नहीं मिलते हैं, और अगर सबूत मिलते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती, और कार्रवाई होती भी है मैं आपको बता दूं तो फर्जी होती है। सिद्धार्थनगर के जो सिद्धार्थनगर में आपने देखा था, वहां पर क्या हुआ, वहां पर जो है सुपरवाइजर खुलेआम आंगनबाड़ी से पैसे वसूल नहीं, फोन पर उसमें पूरे आईडियो है भ्रष्टाचारी की, यही कच्चे राशन वितरण में। उसके अलावा आंगनबाड़ी ने विरोध किया, कोई नहीं, किसी ने नहीं सुनी, रिकॉर्ड हुई वो वायरल, सच सब कुछ है, पूरा सबूत भी हुआ, पूरा मशहूर हो गया सिद्धार्थनगर का केस। उसके बाद क्या हुआ, विभाग ने जांच सौंपी किसको, अड़ोस पड़ोस के 3 सीडीपीओ को। वो सीडीपीओ आए और अपनी चीजों को जो क्या किया, बस ऐसे ही खाना पूर्ति कर दिया, आंगनबाड़ी बहनों के वहां गए आसपास के, और उनसे गलत बयान, जबरदस्ती जो है गलत बयान दर्ज करवाए, और उसके बाद क्या हुआ, मैटर को गलत तरीके से बंद कर दिया गया, फर्जी कार्रवाई करवा करके। और उसके बाद क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। अब लेकिन उस मैटर को यूं ही हम छोड़ करके नहीं गए हैं, वो मैटर अभी प्रभावती बहन जो मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा चुकी है, बाकायदा सीडी में सब कुछ सबूत भर करके। और रही बात उन अधिकारियों की जिन्होंने वहां पर गलत किया और गलत का साथ दिया है, और ऐसे में फर्जी जांच की है, और वो भी गलत तरीके से आंगनबाड़ी बहनों के बयान वहां पर दर्ज करवा करके फर्जी कार्रवाइयां की गई हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई को लेकर के मैटर आगे बढ़ाया गया है। तो इन चीजों को समझिए और आगे बढ़िए। ये वाला जो मैटर आया था मेरे पास, आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश वगैरह में आर्टिकल छपा, आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश एट जनवरी 29 तारीख को ये आर्टिकल छपा गया है, और ये न्यूज ब्लॉग टाइप का भाई लिखते हैं सुनील पाल जी, और बहुत ही बढ़िया लिखते हैं। काफी बार आप लोगों को मैंने पहले भी दिखाया है, अभी किसी भाई बहन के जरिए मेरे तक गया है तो मुझे याद आया कि आंगनबाड़ी उत्तर प्रदेश के नाम से उन्हीं का है। इनके अलावा बात करते हैं एक और मैसेज की, भाई यूपी से है, डिस्ट्रिक्ट वगैरह सहारनपुर से है, और यहां पर आप देख लीजिएगा इनको टीका लगा है, लेकिन बहन को कोई दिक्कत यानी नहीं हुई है। जो है यहां पर आप देख लीजिएगा, नाम शायद साहिबा वगैरह है, इन्होंने कुछ गलत लिख दिया, या साबिया वगैरह ऐसे कुछ, साबिया सुल्ताना लिखा हुआ है। और आगे चलते एक और ये मैसेज आया, यहां पर वैक्सीन वगैरह लग गई है, ये आप देख लीजिएगा, काफी फोटो भी आई है। इनके अलावा ये विजय लक्ष्मी बहन है, इनका भी देखो कोई दिक्कत नहीं है, और इन्होंने भी लिखा कि मैं एकदम फ्रेश हूं, ऐसा उन्होंने लिखा है। आगे चलते हैं, ये देखिए यहां पर गजला यास्मीन बहन, इनको भी टीका लग गया, और ये भी सब ठीक है। हर बहन ने यही कहा कि हम ठीक है, और बाकी बहनों को भी बताओ कि टीका लगवाएं, कोई दिक्कत नहीं है, हम सब ठीक है। ये 29 तारीख को इनको भी लग गया। इनके अलावा एक ये बहन है नेवादा वगैरह से, इनको भी देखो टीका लग गया है। इनके अलावा एक ये बहन मेरे पास आई है, बाराबंकी से है, इनका भी मैसेज कुछ ऐसे ही आया था, इनको भी टीका लग गया, दिक्कत नहीं है। एक मैसेज और ये आया था मेरे पास, फोटो भी है पूनम बहन की, इनका भी टीका लगा, कोई दिक्कत नहीं। एक मैसेज ये है, और बदायूं वगैरह से हैं, ये भी जो है शाहीन बेगम बहन है, और इनको भी टीका लग गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इनके अलावा एक मैसेज ये आया हुआ है, तो जो है इनका भी कहना है कि इस चीज को आगे लोगों तक बढ़ाओ, हिम्मत बढ़े लोगों की, हमारी भी और सभी बहनों की, और अफवाहें जो वगैरह काफी हैं कि टीके से दिक्कत होती है, जबकि टीके से कोई दिक्कत नहीं है। ये सीमा बहन वगैरह है। और इसके अलावा एक मैसेज ये आया था मेरे पास, टीका यहां पर भी इनको लग गया, सुनीता यादव बहन है। इनके अलावा एक मैसेज ये था हमारे पास, इसमें देखिए गोरखपुर से बहन है। इनके अलावा एक ये मैसेज आया है, सोनू पांडे बहन है, इनके वहां पर भी टीका लग गया है। और एक मैसेज ये आया था, अरुण देवी बहन है, इनके वहां पर भी देखो टीका लग गया, ये भी सबसे अनुरोध करती हैं। इनके अलावा एक ये भी सीतापुर वगैरह से आया है मैसेज, यहां पर भी जो पिपरावा वगैरह से, इनमें भी यहां पर बहन को भी टीका लग गया है, ममता गुप्ता है। इनके अलावा एक मैसेज ये था मेरे पास, अयोध्या वगैरह से उमा रानी बहन है, इनको भी देखो टीका लग गया है। इनके अलावा एक बहन ये हमारे पास फोटो आई है, काफी बहनें इसमें है, और यहां पर आप देख लीजिएगा इसमें भी जो है सरोज बहन है, और इनको भी टीका लग गया, सब बहनें स्वस्थ हैं। एक मैसेज ये आया था, वीडियो टाइप का है, एक ये भी मेरे पास आया है, और यहां पर इनको भी दिक्कत नहीं हुई है फिलहाल के लिए, देख लीजिएगा। और कानपुर देहात से बहन थी। अब हम इस वीडियो में अभी हमारे पास बहुत सारी बहनों के मैसेज इसी फीडबैक पर लगे हैं कि किसको टीका लगा और किनको क्या दिक्कत है, वो बराबर मैं दिखाता चला आ रहा हूं, और बहुत सारी खबरें, बहुत सारे आदेश भी लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर मुद्दा, बस मुझे सब कुछ अच्छा लगा, बस एक ये नहीं लगा इस वीडियो में आज के, कि यहां पर जो है आंगनबाड़ी बहन को इस तरह से कहा गया, कड़वी सच्चाई है। और इसको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को भी फैलाओ, ताकि पता चले कैसे क्या बहनों के साथ हो रहा है। बजट विभाग सरकार ने भेजा है, लेकिन उनको खाने पीने के लिए जो व्यवस्थाएं होती नहीं है, और जब वो कह देती हैं बहनें कि यहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं है, तो उनको ऐसे शर्मसार किया जाता है ताकि वो खाने के लिए मना कर दे, और अंदर से ही उनकी आत्माएं ना हो खाने के लिए, पैसा क्या हो, बच जाए, पेट में जाए, यही सब हो। अब आप खुद सोचिए, शर्मसार उनको नहीं महसूस करनी चाहिए आंगनबाड़ी बहनों को, ये आप गलत सोचती हैं। अगर आपको उन्होंने बोला भी है तो ये उनकी गलती है, ये वो सामाजिक नहीं है बिल्कुल भी, इसीलिए उन्होंने बोला। वो आपके हिस्से का पैसा आप तक पहुंचाने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए शर्मसार उनको होना चाहिए, ना कि आंगनबाड़ी बहनों को खाने के प्रति होना चाहिए। यह आपका हक है, अधिकार है, आपको खुशी खुशी जो है एक बार नहीं 50 बार कहना चाहिए, और इसके लिए लड़ना भी चाहिए अगर लड़ने की जरूरत है, कि आखिर जब पैसा ऊपर से और क्यों नहीं आया ये हमारे ब्लॉक के लिए। अगर ये कहते हैं कि नहीं आया, हम तो जानते हैं सबके लिए आया है, ऐसा है ही नहीं कि कहीं नहीं आया हो। तो फिलहाल के लिए आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम आपको बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। और ऐसे ही देखते रहिए अपनी ऑल इंडिया की सच्ची खबरें, और सपोर्ट करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और भी भाई बहन जो है आपके चैनल से जुड़े, आपके चैनल की ताकत बढ़े, और अच्छे